बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड की, जिसे हम पतीले में बनाएंगे विदाउट ओवन। और ये इतना सॉफ्ट होगा कि मुंह में घुलने वाली ये चिकन ब्रेड बनेगी। आप अगर एक बार इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो वीकली तो आप लाजमी इसे बनाएंगे, क्योंकि मैं इसको इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगी बनाना। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ कप नीम गर्म पानी लेना है, और उसके बाद जी हमने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करनी है। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून भर कर आपने इसमें ईस्ट ऐड करना है। यानी कि पूरा जो ईस्ट का एक साशा होता है ना, वो 11 ग्राम का होता है, वो या 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। मिक्स करना है, और इसको राइज होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है। देखिए अभी ये इतनी सी है, 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखें 15 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह इतना राइज हो गया। अगर हम इसको पहले ही राइज कर लेना, जैसे ये हाफ कप थी, यहाँ से लेके यहाँ तक राइज हुई है 500 ml तक, तो अगर हम पहले ही राइस कर लेंगे ना इसे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है डो को राइस करना। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से 2 से 3 मेजरिंग कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाला है, 1 अंडा है, और 4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। ठीक है, बटर ऐड कर लें या ऑयल ऐड कर लें, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर ये जो हमारी ईस्ट थी हमने राइस करके रखी हुई थी वो डाली, और देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट राइस हुई है। अच्छा जी, अब हमने ये डाल दिया। अब हमने इसको मिक्स करना है, और अच्छा सा हमने इसको आटे की तरह गूंदना है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ गूंदते हुए। अच्छा सा आपने इसे मिक्स करना है। अच्छा, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया ना, इसलिए मैं इसे नॉर्मल जो पानी है उससे टैप वाटर से, या अगर विंटर है तो फिर नीम गर्म पानी से आप इसे गूंद सकते हैं। ठीक है, और इसलिए मैं पानी से गूंद रही हूँ। अगर मैं मिल्क पाउडर ऐड ना करती तो मैं दूध से भी इसे गूंद सकती थी, लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। आप मिल्क पाउडर के बगैर पानी के साथ भी आप इसे गूंद सकते हैं। यानी कि ना आपको दूध से गूंदने की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है। अगर आप दूध से गूंदें या मिल्क पाउडर में से एक चीज़ ऐड कर लेना तो उससे भी डो अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप उसके बगैर नॉर्मल नीम गर्म पानी से भी अच्छी सी डो गूंद सकते हैं। उसके बाद आपने जी लास्ट में, अब जब इस कंडीशन में पहुंच जाएगी ना डो, तो अब आपने पानी या दूध नहीं लगाना, अपने हाथ पे ऑयल लगा के ना फिर आपने इसको गूंदना है। देखिए कितनी अच्छा सा मैंने आटे की तरह आपने गूंद रही हूँ इसे, और अच्छा सा आपने ये डो रेडी करनी है। जितनी अच्छी डो आपकी रेडी होगी उतना ही अच्छा हमारा ये चिकन ब्रेड बनेगी। अच्छा जी, अब जिस बर्तन में मैंने रखना है उसमें भी मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, हल्का सा, ताकि चारों तरफ ऑयल लगाकर इसको मैं इसमें रखूँगी, और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दूँगी ताकि अच्छा सा राइज हो जाए। और इसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप कर दिया है। अब इसको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होगा ये होगा कि हमने अब एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है, और अब हम इसके अंदर ये देखें एक मीडियम साइज़ का प्याज था जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, आपने वो ऐड करना है। हल्का सा सोते करना है, इसको पिंक नहीं करना, ना ही लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा देखें ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। तब हमने इसमें 2 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसकी भी हल्की सी आपने 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है। जब अच्छी सी उसकी भुनाई हो जाएगी, फिर हमने इसके अंदर जी हाफ केजी ये चिकन था विद बोन, मैंने इसको ये लहसुन अदरक और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था, ये मैंने ऐड कर लिया इसमें। ठीक है, और इसको भी डालने के बाद फिर आपने 1 से 2 मिनट बस इससे भूनना है। फिर हमने इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल आप ऐड कर लें। मैं शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। एक छोटे साइज़ की मैंने गाजर ली है, इसको भी ग्रेट कर लिया था बारीक सा, वो आपने इसमें ऐड करना है। आप अच्छा सा फिर आपने इसको भूनना है। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका डालना है, और 1 से 1.5 टेबल स्पून ही आपने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें ऐड की, हल्की सी आपने इसकी भुनाई की। फिर हमने इसके अंदर ये ज़रा सा इसका ज़रा हो, फिर हमने इसमें अब ड्राई इंग्रेडिएंट डालने, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, मिक्स हर्ब 1 टीस्पून था, काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून थी, और ओरिगैनो भी 1 टीस्पून था। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। 1 से 2 मिनट भूनना है। फिर हमने 3 टेबल स्पून
ये बेसन मैदा इसमें ऐड करना है। बेसन नहीं ऐड करना, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। आपने मैदा 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। मैदे की हल्की सी भुनाई करनी है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब वो भून जाएगा तब चिकन बॉईल करते हुए जो उसकी यखनी थी ना, वो मैंने 1 गिलास निकाल ली थी, और ये 1 गिलास आपने यखनी इसमें ऐड करनी है। और साथ ही आपने इसमें आधा गिलास के तकरीबन इसमें आपने ना दूध ऐड करना है। ये देखें, आधा गिलास मैं दूध ऐड करूँगी। अगर यखनी नहीं है तो अब आपने 1.5 गिलास दूध ऐड करना है। ठीक है, और अगर यखनी हो तो फिर आपने 1 गिलास यखनी और आधा गिलास आपने दूध ऐड करना है। इस तरह आपने करना है, और अच्छा सा फिर अब आपने इसकी भुनाई करनी है कि ये थिक हो जाए। जब तक ये थिक नहीं होता उस वक्त तक हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने इसका नमक टेस्ट किया, मुझे हल्का लगा तो भी मैंने ½ टी स्पून नमक और डाला है। याद रहे, इससे पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि चिकन में भी नमक था, सोया सॉस में भी, और लहसुन अदरक के पेस्ट में भी नमक था। अच्छा जी, ये देखें कितना थिक हो चुका है। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो ये रेडी हो जाएगा। अब आपने इसे रख देना ठंडा होने के लिए, और माशाल्लाह से जी 2 घंटे के अंदर हमारी जो है डो बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। ये देखें, आपको चेक कराती हूँ, क्या ज़बरदस्त हमारी डो राइज हुई है। अब हमने इसमें से जितनी हमें चाहिए हमारे चिकन ब्रेड के लिए वो हम ले लेंगे। ये देखें, इसके मैं 3 हिस्से कर दूंगी कि हमारे इसमें से ये देखें 4 हिस्से बल्कि मैंने किए थे। इसके 1 हिस्सा मैंने निकाल लिया है क्योंकि हम मीडियम साइज़ की ही बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी 1 या 2 नहीं बना रहे। बाकियों को मैंने एक क्लिंग रैप करके रख दिया ताकि इसके ऊपर सख्त सी जो एक लेयर होती है वो ना आए। अच्छा जी, हमने रख लिया। अब हमने इसको ओवल शेप में बेलना है। ठीक है, हल्का सा आप इसको डस्ट कर लें, ऊपर भी ना भी करें, ऑयल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा मैदे से मुझे इजी लगता है, मैंने इसलिए उससे किया है। आपने देखें, इसको ओवल शेप में करना है, इसकी शेप देख लें आप, और इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है ना पतला रखना है। ये देखें, ये जो इसकी शेप है आपने सेम ऐसे रखनी है। और मेन चीज़ जिस आपने सेंटर में इसमें जो आपने बैटर रखना है उसका, और ये जो चीज़ जो सांचा या जो भी बर्तन आपने रखना है, आपने उस पर बटर पेपर लगाना है। ऑयलिंग करने के बाद आपने उसका साइज़ लेना है। जो हम डो हमने बेली है ना, देखें इसके हिसाब से मैंने कर रही हूँ कि ये सेम इसके साइज़ की मैंने बेली है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी हो तो आप कट कर दें। अब इसके सेंटर में जी हमने ये जो ज़बरदस्त यम्मी किस्म का, मज़ेदार किस्म का चिकन वेजिटेबल का ये जो बैटर बनाया है, सारा हमने सेंटर में रखना है। ठीक है, एक साइड से आपने इस तरीके से दोनों साइडों से ना कट लगा दें। अच्छा, आप जिस साइड पे खड़े होंगे नीचे की साइड पे आपने कट लगाना है, ऊपर की साइड पे आपने कट नहीं लगाना। ठीक है, देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, नीचे की साइड के दोनों कट आने चाहिए। उसके बाद आपने पानी लेना है और आपने इसकी एक साइड पे आपने इसको पानी लगा के बंद किया, और दोनों साइडों पे से एक साइड पे आपने सिर्फ पानी लगाना है। दूसरी साइड के जो हमने लगाए हैं कटिंग की है वहाँ पे आपने पानी नहीं लगाना। ठीक है, फिर आपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करी जाना है और खींच के आपने इसको करना है, जिस तरीके से ये मैं कर रही हूँ। पहले ड्राई वाला हिस्सा देखे, मैंने इस तरफ पानी नहीं लगाया जो मैं पहले लगा रही हूँ, जिस पे पानी लगाया वो मैं ऊपर रख रही हूँ। इस तरीके से आप पूरा करते रहेंगे। चिकन ब्रेड की पूरी इसका एक डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन चिकन ब्रेड का। एक एक करके आपने सारे को और खींच के करना है। और आपको अगर कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी चिकन नीचे से नज़र भी आ रही होगी ना, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आ भी रही हो तो ख़राब नहीं होता इससे चिकन, या आपके चिकन ब्रेड को कोई भी मसला नहीं होगा। लास्ट में जो रह गया इसको पानी लगा के आपने इसको बंद कर देना है। ये देखें, अब जिस बर्तन में मैंने करना था पहले मैंने ऑयल लगाया, बटर पेपर रखा, उसके ऊपर भी ऑयल लगाया, और मैंने अपनी चिकन ब्रेड इस पर रख दी। अभी एक अंडा लेना है आपने, अच्छा सा अंडा लेके आपने फेंटना है, पूरा अंडा है। ठीक है, और पूरी चिकन ब्रेड के ऊपर आपने ये ब्रशिंग अंडे से कर देनी, अच्छा सा ब्रश से चारों तरफ लगा देना। अगर आप लोगों को अंडे से एलर्जी है तो आप दूध भी आप सादा लेके ना वो भी ब्रश से इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी एंड में आपने ज़रा बाजारी टच देने के लिए, बेकरी लुक देने के लिए ना आपने ये तिल लेने हैं और वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। अगर चाहें तो कलौंजी भी साथ थोड़ी सी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस देचकी में आपने इसको बनाना है वो मैंने इसको 15 से 20 मिनट पहले ना लो फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया था। ये देखें, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और इसके ऊपर अब मैं वज़न रख दूंगी। ठीक है, 20 मिनट बाद ये देखें मैंने चेक किया है तो माशाल्लाह ये हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन इस पर कलर नहीं आया। तो कलर के लिए मैंने इसको 20 से 25 मिनट और रखा था। ठीक है, दोबारा मैंने ढक्कन दे के वज़न रख के दे दिया था। माशाल्लाह ये 45 मिनट बाद माशाल्लाह देखें इस पर रंग कितना प्यारा आया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने ओवन में बनाया है।
कोई कह नहीं सकता कि ये आपने पतीले में बनाया है। लास्ट में आपने बटर से या ऑयल से, बेहतर है बटर हो तो ठीक है, अगर बटर ना भी हो तो आप ऑयल से लाजमी ब्रशिंग इसकी लास्ट में करें, ज़रा एक शाइनी आ जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। और ये हमारी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी ये चिकन ब्रेड बनी थी। अगर आप सेम मेरे तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना तो आप भी यही कहेंगे। अच्छा जी, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये बहुत गर्म है और मेरे कट करने से भी आपको नज़र आ रहा है कितने आराम से मैंने कटिंग की है इसकी, कितनी सॉफ्ट है और ये मेरे हाथ से पकड़ी भी नहीं जा रही है, इतनी गर्म है। आपको धुएं भी अभी देखना इसके नज़र आ रहे होंगे, ये धुएं कैसे निकल रहे होंगे। देखिए मैं टच करके दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट है और बहुत मज़े की बनी थी, ट्रस्ट मी, और मिनट में चट हो जाती है। ये जो मैंने आपको डो बताई है ना, इससे आपकी 4 इस तरह की चिकन ब्रेड बन सकती हैं।